ये प्रेम झूठा है। विलियम शेक्सपियर को लिखना ही पड़ा कि लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड। ये एक ऐसा प्यार है जो परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाए, अर्थात बदलाव के साथ बदल जाए। जब परख हम करते हैं, देखा गया है हज़ारों मित्र होते हैं, जब जेब में जान होती है हज़ारों जगह पहचान होती है, हज़ारों रिश्तेदार हज़ारों मित्र आपके बन जाते हैं क्योंकि आपकी पॉकेट भरी हुई है। तो एक बार एक व्यक्ति को इतनी गंभीर बीमारी हुई कि उसे एडमिट करना पड़ा आईसीयू में। और जब आईसीयू में उसे एडमिट करना पड़ा तो मंजर ये था कि पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही थी। वह देखभाल करने वाले भी जब नज़र घुमा के देखा गया तो परिवार के सदस्य ही मौजूद थे। बाकी जितने सैकड़ों मित्र थे, क्योंकि मित्रों को बुलाया तो लेकिन चले गए, पैसे की बात कही मुकर गए, अपनी अपनी परेशानियां बता दी। तो कहा कि लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड, कि सच्चा मित्र यदि जीवन में आ जाए तो वास्तव में जीवन सुंदर बन जाएगा। तो मित्रता करें कैसे? मित्रता किससे करें? जो आपका हर समय सहयोग करे। कह रहे हैं एक व्यक्ति ने मित्रता करी परमात्मा से, हर समय परमात्मा को दोस्त बना लिया, परमात्मा को साथी बना लिया, परमात्मा को अपना जीवन अर्पण कर दिया। अब यदि कोई उसे गाली देता था तब भी कहता था परमात्मा तेरी बड़ी कृपा, मेरा मान तो तू है, मेरा सम्मान तू है, मुझे इससे असर नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा किसान था, 2.5-3 बीघा उसकी ज़मीन थी, बराबर में एक ज़मींदार भी था। ज़मींदार के पास काफ़ी ज़मीन थी बट नीयत अच्छी नहीं थी। अब जब ये किसान पानी देता तो इसका कुछ पानी निकल कर के उस किसान के खेत में चला गया। उसने गाली गलौज की, उसने भाई साहब जो ये परमात्मा को मानने वाला व्यक्ति था, इसने विनती प्रार्थना की कि मुझसे गलती हो गई, कहीं से निकल गया पानी। लेकिन आवेश में आन करके, क्रोध में आन करके उसने उस सज्जन व्यक्ति के साथ क्या किया कि उसने उसके 1-2 डंडे उठाए और मार दिए। इतने में वो उस व्यक्ति ने ना तो फिर गाली दी, ना कुछ कहा, ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, बस 2 आंसू परमात्मा के अरदास में उसने 2 आंसू निकल पड़े। कह रहे मेरा मान तो तू है, मेरा यार तो तू है, तू जाने तेरा काम जाने, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। अब संत महात्माओं होता क्या है, उसके 2 आंसुओं का निकलना था। कुछ समय के बाद वो जमींदार अपने खेतों पे आता है, विचरण करता है, खेतों को देखता है फसल कैसी हो रही है। देखते देखते अचानक उसका पैर मेंढ पर से रपट जाता है और उसकी टांग 2 जगह से टूट जाती है। ये बात पता चलती है सभी को, तो कहते हैं भाई यानी इस व्यक्ति ने उस सज्जन व्यक्ति को सताया, इस वजह से इसकी टांग 2 जगह से टूट गई। इसने बेवजह यानी माफ़ी मांग ली, तब भी इसने सताया। तो वास्तव में होता क्या है कि जिस मानव का मान नहीं उस मानव का मान है तू। आओ संत महात्माओं, आज इंसान मान अपमान के चक्कर में पड़ा रहता है, मैं मेरी के मान में फंस जाता है, अपने अहंकार में इतना गमगीन हो जाता है, अहंकार में इतना धंस जाता है, इतना धंस जाता है कि दलदल में धंसता ही चला जाता है। तो बात यह है कि जब सच्चा मित्र बन जाता है तो देखिए उस व्यक्ति ने कुछ नहीं की, लेकिन बात जब मित्र पे आती है तो मित्र कभी पीछे नहीं हटता। तो ऐसे सच्चा मित्र परमात्मा को जिसने बना लिया, जैसे सुदामा ने बना लिया भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन
गमगीन अवस्था रही, बड़ी जर्जर अवस्था में सुदामा का जीवन कटा शुरुआत में। लेकिन भगवान एक चीज़ कहा करते थे कि कुछ कह नहीं रहा, कुछ मांग नहीं रहा, एक बार तो ये पुकारे, एक बार तो ये कह दे, मैं इसके भंडार भर दूंगा। और संत महात्माओं, गरीब फटे हाल जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए तो कैसी कंडीशन, बड़ी जर्जर अवस्था। पहरेदारों ने रोक दिया, कह रहे हैं क्या भगवान श्री कृष्ण का ऐसा भी मित्र हो सकता है जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, साफा नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं। और जब करुणानिधि दीनदयाल से ये बात बताई पहरेदार ने कि अपना नाम सुदामा बताता है, पास के ही कि गांव से आया है और आपको आपका अपना मित्र बताता है, तो सुनते ही चले आए। और देखिए, पानी को हाथ नहीं लगाया, चरण आंसुओं से ही धो दिए। तो आज हम मित्रता कर कहाँ रहे हैं? इन आर्टिफिशियल चीज़ों से, जो कि जवानी में कुछ और है, बुढ़ापे में कुछ और है, बदलती रहती है। कि लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड, प्यार वे प्यार नहीं जो परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाए। जब पैसा तुम्हारी जेब में तो हज़ारों रिश्तेदार, हज़ारों दोस्त, हज़ारों साथी बन जाएंगे। लेकिन याद रखो, तुम्हारे गम के कंडीशन में, दुख की कंडीशन में कौन साथ देता है, तो फिर उसे क्यों भूलते हो? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। यानी यहाँ आरती बता रही है कि जो ध्यान करेगा वही फल पाएगा, जो स्मरण करेगा उसे ही परमात्मा की शक्ति प्राप्त होगी, उस पर असीम कृपा बरसेगी। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। मन के जो विकार हैं वो भी दूर हो जाते हैं परमात्मा का ध्यान करने से। तो आओ संत महात्माओं, ये जीवन बहुमूल्य है, इन संसारिक तत्वों में रहना है, बट अपना ध्यान, अपना प्रेम परमात्मा से लगाना है, परमात्मा को अपना आसरा बनाना है, अपना सहारा बनाना है। तब आप देखो जीवन की एक गति, एक दिशा मिल जाएगी। क्योंकि कहा, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। अभी कह रहे संतोष क्या है? सेटिस्फैक्शन। जब ये परमपिता परमात्मा का ज्ञान हमें हो जाता है, जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमें मिल जाती है, तो हमें संतोष आ जाता है, हमें संतुष्टि मिल जाती है। और कह रहे हैं इससे बड़ा कोई धन नहीं है। गौधन भी, गजधन भी, हाथी भी, गाय भी, और बाजधन यानी जितना परिवार रूपी कितना बड़ा धन बताया। कह रहे सारे के सारे धन धूल के समान हैं। जब ये संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, फिर तो गाना शुरू कर देती है, आत्मा झूमना शुरू हो जाती है। पायो ऋषि सखी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो। आओ संत महात्माओं, मीरा की तो पीर मिटेगी जब वैद समलिया होए, और गगन मंडल पर सेज पिया की किस विध मिलना होए। मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। कह रहे इन वैदों से मेरा काम चलने वाला नहीं, मैं हूँ प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। एक बार प्रेम लगा करके देखो, प्रेम कर करके देखो, ये सच्ची दोस्ती निभाते हैं, ये आप पे कृपा करते हैं, ये आपका जीवन तारे के समान चमका देते हैं, ये आपको मान सम्मान की कमी नहीं होने देते। क्योंकि तू जिसको नवाज दे उससे नवाजता है जमाना। प्रभु जिस पे तेरी कृपा बरसती है उस पे जमाना कृपा बरसाता है, लेकिन जिससे आप मुंह फेर लेते हो उससे जमाना मुंह फेर लेता है। तो मेरे सच्चे पातशाह, क्यों ना हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। क्यों ना मेरा ऐसा किरदार बन जाए सच्चे पातशाह कि तेरे ध्यान में मेरा जीवन बीते, तेरी याद में मेरा जीवन बीते। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।